Students of class 10th and 12th, today the tense has been changed. Present continuous tense in passive form. इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव फॉर्म के बारे में बताया था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ में अब एचवी के रूप में आपको आई एम इज आर मिलेगी और उसके बाद में वर्ब में आईएनजी लगेगी। फिर होगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स आपको मिलेंगे। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। अंडरस्टूड। नाउ सी व्हेन वी वांट टू चेंज इन पैसिव फॉर्म हाउ वी चेंज इट। सब्जेक्ट रिप्लेस हो जाएगा ऑब्जेक्ट से। अब ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आ जाएगा, नॉमिनेटिव केस में ऑब्जेक्ट आएगा तो फिर आई एम इज आर में से कोई एक सहायक क्रिया को हम चूज कर लेंगे जो इसको एग्रीमेंट करती होगी, अर्थात इस ऑब्जेक्ट के साथ में जो सहमत होती होगी। इसके बाद में आई एन जी इसकी निकाल लेंगे, बीइंग बनाएंगे। बीइंग लगाने के बाद में वर्ब बचेगी और वर्ब को हम ले जाएंगे थर्ड फॉर्म में, जैसा कि हर पैसिव में होता ही है। अदर वर्ड्स को इंसाइट करेंगे। सुटेबल प्रीपोजिशन अर्थात बाई है, एट है, विद है, इन है, टू है, अबाउट है, इनमें से चूज कर लेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पहुंचा देंगे, इसकी पैसिव फॉर्म में पहुंचा देंगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द एग्जाम्पल इज गिवन हियर। He is calling me. He is the subject of the sentence and me is the object of the sentence. Now me को जो हम नॉमिनेटिव केस में ले जाते हैं तो ये I हो जाता है। क्योंकि I के साथ हमेशा am का यूज होता है तो HV के रूप में हमारी am आ गई। तो I am वर्ब कॉलिंग से हमने ing को निकाल करके be में लगा दिया तो being हो गया। अंडरस्टूड। being के बाद में क्रिया रह गई कॉल। कॉल को हमने थर्ड फॉर्म में पहुंचाया तो ये कॉल्ड हो गई। क्लियर। प्रीपोजिशन लगाने से पहले हमने इनसाइड वर्ड्स हियर को ले लिया और फिर बाई लगा करके ही को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम बना करके फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा हो गया कि आई एम बीइंग कॉल्ड, मैं हूं पुकारा जा रहा, हियर बाय हिम द्वारा उसके। नाउ सी इफ द सेंटेंस इज गिवन इन नेगेटिव स्ट्रक्चर देन सेंटेंस विल बी गिवन इन दिस फॉर्म। सब्जेक्ट एचवी के रूप में एम इज आर और इसके साथ में नॉट का यूज होगा, वर्ब आईएनजी अवस्था में ही होगी। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, ये एक्टिव का फार्मूला होगा। अब इसको जो हम कन्वर्ट करेंगे, इसको जो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव फॉर्म में, तो ऑब्जेक्ट पहले ले आएंगे। नॉमिनेटिव केस में आई एम इज आर यूज करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, आईएनजी निकाल करके बी में लगा देंगे, बीइंग हो जाएगा। वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, अदर वर्ड्स को इनसाइड में लेंगे, सुटेबल प्रीपोजिशन का यूज करके सब्जेक्ट को इसकी पैसिव फॉर्म में पहुंचा देंगे, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पहुंचा देंगे और ये पैसिव का स्ट्रक्चर आपका प्राप्त हुआ। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2 का कि आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं एक गीत नहीं गा रहा हूं, अर्थात एक गीत है नहीं गाया जा रहा और द्वारा मेरे, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा हो गया ए सॉन्ग जो कि सब्जेक्ट का काम करने लगा। ए सॉन्ग इज नॉट, बीइंग हो गया, आईएनजी निकाल ली सिंग से। अब सिंग का थर्ड फॉर्म संग कर दिया। बाई प्रीपोजिशन यूज करके आई को नॉमिनेटिव से ऑब्जेक्टिव केस में ले जाने पर ये मी में परिवर्तित हो गया, यानी कि सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाई मी। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है। फॉर्मूला नंबर 3 पे आते हैं। तो एम इज आर पहले होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब आईएनजी होगी, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड्स और ये इंट्रोगेटिव का मार्क लगा होगा। ऐसे वाक्य वो वाक्य होंगे जो क्या से प्रारंभ होते हैं हिंदी में, जैसे कि क्या वह चावल पका रही है। अब हमें कहना पड़ेगा क्या चावल है पकाया जा रहा द्वारा उसके, यानी कि एम इज आर में से वर्ब चूज करेंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे, बीइंग लगाएंगे, वर्ब को थर्ड फॉर्म में करेंगे, अदर वर्ड्स को इनसाइड करेंगे और प्रीपोजिशन लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पहुंचा दिया जाएगा। इस प्रकार से ये पैसिव स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इज सी कुकिंग राइस, क्या वह चावल पका रही है, तो क्या चावल पकाया जा रहा है द्वारा उसके, यानी कि इज। और देखिए राइस यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, अभी सब्जेक्ट के रूप में आ गया। कुकिंग में से आईएनजी निकाल करके बीइंग बनाया गया और कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड कर दिया गया। तो इज राइस बीइंग कुक्ड, प्रीपोजिशन बाई लगाया हर और क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। सेकेंड टाइम में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, whom, whose, how many, how much, how far, how long, so forth. There are 13 interrogative words which may be used to ask question
इन द सेकेंड टाइप वैरायटी। नाउ यू सी क्वेश्चन वर्ड के बाद में सहायक क्रिया होगी, सहायक क्रिया में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आईएनजी होगी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स के बाद में इंटरोगेटिव मार्क लगा होगा। अब जब आप इनको एक्टिव फॉर्म में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड वैसे रखा रहेगा। अगर ये हु, हुम और व्हाट नहीं है तो मान लीजिए यहाँ पे हमने वाई का यूज किया, जैसा कि हमने एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, तो वाई इज और सी, वाई इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग हियर, तो वाई इज ए सॉन्ग बीइंग संग हियर बाई हर, इस रूप में आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन वर्ड के बाद में आई एम इज आर में से कोई एक वर्ब को चूज करेंगे आप, ऑब्जेक्ट को लाएंगे आगे, उसे नॉमिनेटिव फॉर्म में करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, अदर वर्ड्स को साइड में लेंगे और सुटेबल प्रीपोजिशन लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पहुंचा देंगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, एग्जाम्पल नंबर 4 इज इंडिकेटिंग, इट इज क्लियरिंग द फॉर्मूला नंबर 4 कि वेयर इज रवि प्लेइंग क्रिकेट। वेयर इंटरोगेटिव वर्ड है, एज एचवी है, रवि सब्जेक्ट है, प्ले में आईएनजी लगा करके प्लेइंग कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करने के लिए वर्ब क्रिएट की गई है, क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए वेयर इज कहाँ है रवि प्लेइंग खेल रहा क्रिकेट, अब हमें कहना है कि कहाँ है क्रिकेट खेला जा रहा द्वारा रवि के, तो कहाँ है वेयर इज क्रिकेट खेला जा रहा बीइंग प्लेड द्वारा बाई और रवि और इंटरोगेटिव मार्क लगा दिया गया। अब देखिए व्हाट वाला सेंटेंस देखिए कि व्हाट इज ईटिंग नाउ, क्या है वो खा रहा अब, क्या है वो खा रहा अब, यानी कि क्या है खाया जा रहा तो अब द्वारा उसके, इसमें व्हाट ही ऑब्जेक्ट है इसलिए व्हाट को हम वैसे रखा देते हैं, सहायक क्रिया इज लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी लगी हुई है उसको बीइंग बना देते हैं, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन कर देते हैं, नाउ को इनसाइड लेते हैं और ही को बाई लगा करके ऑब्जेक्टिव केस में हिम कर देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अंडरस्टूड? आई थिंक व्हाट इज ही ईटिंग नाउ इक्वल पैसिव फॉर्म व्हाट इज बीइंग ईटन नाउ बाय हिम, यू बेटर अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नाउ सी द एग्जांपल नंबर 6 when we use who how the structure is given, who is cooking food, who is कौन है कुकिंग पका रहा फूड, अब हमें हु को बनाना है कि किसके द्वारा है खाना पकाया जा रहा, यानी कि हु को बदल दिया हमने बाई हुम में, सहायक क्रिया इसका इस्तेमाल किया, फूड को इनसाइड लिया, बीइंग का प्रयोग किया और कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड कर दी, तो बाई हुम इज फूड बीइंग कुक्ड। चाहते तो हम इसको दूसरे तरीके से बना सकते थे, बाई हुम की जगह पे हम हु लिख लेते, इज वैसे लिखा रहता, फूड वैसे लिखा रहता, बीइंग वैसे लिखा रहता, कुक्ड वैसे लिखा रहता और जो बाई हमने यहाँ पे लगाया था वो पीछे लगा देते, इस प्रकार सेंटेंस बन जाता कि हु इज फूड बीइंग कुक्ड और बाई के बाद में इंटरोगेटिव मार्क लगा दिया जाता। हुम वाला सेंटेंस देखिए, हुम आर यू टीचिंग हियर, किसे हैं आप पढ़ा रहे यहाँ, तो कौन है पढ़ाया जा रहा यहाँ द्वारा आपके, यानी कि हु इज बीइंग टॉट बाय यू और हियर को इनसाइड ले लेते हैं, हु इज बीइंग टॉट हियर बाय यू, हियर बाय यू, ओके। व्हाई इज मदर बीटिंग हर, क्यों है माता पीट रही उसे, तो क्यों है वह पीटी जा रही द्वारा माता के, यानी कि व्हाई इज सी, हर को जो हम नॉमिनेटिव फॉर्म में लाए तो वो सी हो गया, तो व्हाई इज सी बीइंग बीटन बाय मदर, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप अर्थात पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव फॉर्म में मैंने आपको पढ़ा दिया है। इससे संबंधित सारे रूल्स आपको बता दिए हैं, सारे स्ट्रक्चर समझा दिए हैं और जो भी इसके एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड थे वो भी हमने कन्विंस कर दिए हैं। नाउ आई थिंक दैट ऑल स्टूडेंट्स will have understood all the process of this conversion of the process of this convert system, of the process of this transformation system very clearly. Thanks. Please subscribe my channel. Certainly. Thanks.